तो अगला सवाल मेरा है कि बापूजी के बारे में जो मीडिया ट्रायल चला है कीर्ति जी, तो क्या वो ठीक हुआ है और क्या उसका असर कोर्ट पे आता है? जो मीडिया ट्रायल चला है तो उसका कोर्ट पे क्या असर होता है असर? बिल्कुल, मीडिया ट्रायल का तो मैं आपको कहूँ कि बहुत सारे केसेस में मीडिया ट्रायल का डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि जी। देखो जब कोई केस में आप रिपोर्टिंग करो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप कोई केस में रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो कि ऐसा-ऐसा केस हो गया, तो ठीक है। लेकिन मीडिया ट्रायल चलाना इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आप मीडिया ट्रायल चला रहे हो जिसमें कि आप पूरी की पूरी कहानी, पूरे के पूरे एविडेंस दिखा रहे हो और उस पे आप विश्लेषण कर रहे हो बैठ के। जो बिल्कुल। विश्लेषण करने का काम कोर्ट का होता है, वो मीडिया कैसे अपने हाथ में ले सकती है? और मीडिया पहले से ही प्री डिसाइडेड कर देती है कि इसमें क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसे प्री डिसाइडेड माइंड क्रिएट कर देती है मीडिया, जिससे क्या होता है कि ऑब्वियसली जो जज होता है, उसके माइंड पे थोड़ा एक इफेक्ट आता है, प्री डिसाइडेड माइंड हो जाता है। और जी। प्री डिसाइडेड माइंड कभी भी किसी जज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज कौन होता है? जिसको निष्पक्ष होना है, जिसको जी। दोनों पार्टीज को सुनना है। और मीडिया ट्रायल कैसे चलती है? वो एक पक्ष को उठाती है और उसी पर कई दिन तक जो है ट्रायल चलाती है, जिसमें कि दूसरा पक्ष है नहीं। तो ये जी। मीडिया ट्रायल तो बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर ये डेंजरस नहीं होती तो आप बताओ कि शशि थरूर, आपको पता होगा कि उन्होंने अपने केस में ट्रायल चलने से पहले ही कोर्ट से इंजंक्शन ले लिया कि मेरा मीडिया ट्रायल नहीं चलना चाहिए। सारे मीडिया वालों को रिस्ट्रेन ऑर्डर करवा लिया कि कोई भी मीडिया मेरे केस के बारे में कुछ नहीं बात करेगा जब तक कि मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, मेरे जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक कोई मेरे केस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा लॉ कहता है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हुए तब तक आप इनोसेंट हो। ये बिल्कुल। बात को लेकर शशि थरूर क्यों गए कोर्ट? क्योंकि उनको भी पता था कि मीडिया ट्रायल का क्या इफेक्ट आता है। ऐसे ही अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शिल्पा शेट्टी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट से रिस्ट्रेन ऑर्डर लिया था। जब जी। उनके हस्बैंड के ऊपर केस हुआ है, तो उन्होंने रिस्ट्रेन ऑर्डर क्यों लिया? क्योंकि शी आल्सो नोज़ कि मीडिया ट्रायल का क्या इफेक्ट होता है। और बिल्कुल। आप खुद समझिए इस बात को कि एक जज जो होता है वो भी एक ह्यूमन माइंड ही है। अगर जी। मीडिया में जिस तरह से ट्रायल चलता है तो कितने सारे लोगों के माइंड में एक प्री डिसाइडेड हो जाता है कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने ऐसा ही किया होगा, तो क्या एक जज का ह्यूमन माइंड नहीं सोचेगा? और आप बिल्कुल। कोई भी केस जब कोर्ट के सामने ले जाते हैं, तो कोर्ट के सामने दोनों पक्ष रखे जाते हैं, ए भी, बी भी, प्रोसिक्यूशन का भी, डिफेंस का भी। लेकिन मीडिया ट्रायल में क्या होता है? सिर्फ एक ही पक्ष पूरा चलता रहता है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अगर आप एक ही पक्ष बोलते जाएंगे और फिर जो सुनने वाला जज भी तो ह्यूमन माइंड है, वो भी तो मीडिया में देख रहा है, वो भी तो न्यूज़ देख रहा है। और जब जज सुनेगा तो उसके माइंड में पहले से ही एक पार्टी के सारे विचार पहले से ही आपने माइंड में फिट कर दिए हैं, तो वो जज कैसे दूसरे पक्ष को जब सुनेगा तो उसका जो पहले से प्री डिसाइडेड माइंड होगा वो कैसे चेंज करना कितना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल। ये चीज तो बहुत ही गलत है। मीडिया ट्रायल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इवन आपको अभी जैसे अभी रिसेंट का केस है नरेंद्र नंद सरस्वती जी का, आप सबने सुना होगा। तो जी। नरेंद्र नंद सरस्वती जी ने इसी मीडिया ट्रायल के डर से उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप सबको पता होगा, न्यूज़ में भी आया था, उनका जी। सुसाइड नोट भी आया था। उसमें उन्होंने क्या लिखा? मतलब उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं था, लेकिन कहते हैं ना एक 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 कहावत है कि बद अच्छा बदनाम से ज़्यादा बद अच्छा। मतलब जी। बंदा सोचेगा कि मैंने कर लिया हो तो कोई अच्छा है, बल्कि बदनामी से तो बेटर है। क्योंकि बदनामी देखो क्या होती है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आपने क्राइम नहीं किया है और तो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, तो वो सबसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं कितने ऐसे बिल्कुल। लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया और उनके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस चल रहे हैं। ऐसे लोगों को लाइफ काटना कितना मुश्किल होता है, अपने सिर पे वो चीज़ लेना जो उन्होंने कभी की नहीं है। उस बारे में सुनना कि उन्होंने जो नहीं किया है और उनको सुनना कि तुमने वो किया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और नरेंद्र नंद सरस्वती मजबूर हो गए, उन्होंने उनको उनको लगा कि मेरी बात मीडिया में जब फैल जाएगी, जो भी बदनामी जो अपोजिट पार्टी ने उसमें बदनामी की कुछ ना कुछ वगैरह की थी, जिससे वो डर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने खुद लिखा कि मैं झेल नहीं पाऊंगा, आई नो कि मेरी कोई नहीं सुनेगा, ऐसा उन्होंने लिखा। क्यों लिखना बिल्कुल। पड़ा उनको? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि इस देश में इस समय क्या हो रहा है। कोई भी हाई प्रोफाइल केस होगा, मीडिया ट्रायल चला देते हैं। और इतना
इतना लंबे समय तक मीडिया ट्रायल चला के उस व्यक्ति की इतनी बदनामी कर देते हैं कि फिर वो व्यक्ति अगर कल को एक्विटल हो भी जाए, लेकिन उसके वो 10 साल की बदनामी कौन लौटाएगा? बिल्कुल तो यही कारण की वजह से नरेंद्र आनंद सरस्वती ने कदम उठाया। आपको भैयू जी महाराज का केस पता होगा। जी। महाराज के केस में उन्होंने भी सुसाइड किया। उनकी जजमेंट मैंने पढ़ी थी, गूगल पे जजमेंट थी। उस केस में भी क्या हुआ? वो भी मजबूर, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको भी यही डर आ गया कि मैं भी एक हाई प्रोफाइल हूं, तो मेरा भी मीडिया ट्रायल चलाया जाएगा और बदनामी फैलाई जाएगी। तो क्या हमारा देश ऐसे चलेगा? मतलब आप मीडिया ट्रायल चला के आप लोगों के मन में एक डर पैदा करना चाहते हो। कल को तो फिर कोई हाई प्रोफाइल बनना ही नहीं चाहेगा, कल को कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहेगा, कल को कोई बड़े कार्य करना ही नहीं चाहेगा। उसको ये डर लगेगा कि क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मेरा मीडिया ट्रायल चलेगा, कल को मेरी किसी के साथ दुश्मनी हो जाएगी तो वो मेरे पे कोई केस कर देगी, तो फिर क्या सालों तक मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल चलेगा और मेरी बदनामी की जाएगी? बिल्कुल। तो क्या आप ये चाहते हैं कि डर के मारे लोग सुसाइड कर लें? ये कितनी गलत बात है और ये मीडिया ट्रायल रुकना चाहिए। इसके लिए सबने आवाज उठानी चाहिए और जुडिशरी ने भी इसमें कदम उठाने चाहिए कि मीडिया ट्रायल किसी भी केस का नहीं होना चाहिए। आपको आरुषि मर्डर केस भी पता होगा। मैं कितने आपको इस एग्जांपल्स दे सकती हूँ जिसमें मीडिया ट्रायल की वजह से केस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरुषि मर्डर केस में क्या हुआ? मीडिया ट्रायल की वजह से कितने एविडेंस तो कलेक्ट ही नहीं हो पाए, क्योंकि इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास आते, वो पब्लिक में आ चुके थे। तो ये बहुत ही गलत चीज है जो मीडिया ट्रायल चलाते हैं। रिपोर्टिंग तो ठीक है, आप केस को रिपोर्ट कीजिए, लेकिन मीडिया ट्रायल चलाना इज नॉट एट ऑल गुड। तो बापूजी के केस में भी जिस तरह से मीडिया ट्रायल चलाया गया वो बहुत ही गलत हुआ और उसका इफेक्ट जो जैसा मैंने अभी बताया कि प्री डिसाइडेड हो जाता है सब सुनने वालों का माइंड, एक पक्ष में प्री डिसाइडेड हो जाता है। इवन मैंने जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक वीडियो देखी, आप हैरान रह जाएंगे कि YouTube पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पूरा मूवी दिखाई है, पूरी पिक्चराइजेशन की है कि कैसे वो जोधपुर वाले केस में लड़की कैसे गई, माँ बाप कहाँ से कहाँ गए, फिर क्या हुआ, पूरे इंसिडेंट को रिक्रिएट किया है, मूवी बना दी। और जब तक कन्विक्शन आई भी नहीं थी तब, मतलब जजमेंट नहीं आई है, ट्रायल चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, और मीडिया में मैंने वो देखा 9 साल पुरानी जो वीडियो है। तो ये जो मीडिया ट्रायल चलता है ये गलत है और नहीं होना चाहिए। और ऐसे केसेस में पहले ही इंजंक्शन ले लेनी चाहिए, कोर्ट से रिस्ट्रेन ऑर्डर ले लेना चाहिए, जैसे कि शशि थरूर ने लिया, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड स्टार सारे इकट्ठे होकर उन्होंने ग्रुप में एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी मीडिया ट्रायल रोकने की, ऐसी शिल्पा शेट्टी ने भी डाली थी। तो मीडिया ट्रायल ना हो इसके लिए पहले से ही जागरूक रह के इंजंक्शन और रिस्ट्रेन ऑर्डर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कीर्ति जी की बात से तो ये बात हमारे मतलब समझ में अच्छी तरह आ गई है कि बापूजी को 10 वर्षों से जेल में जो रखा गया है उसमें मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब भी बेल पे सुनवाई होती तो बस बेल पे सुनवाई की जो तारीख होती उसके 1-2 दिन पहले मीडिया वाले शुरू हो जाते कि बापूजी ने गवाहों को मरवा दिया, बापूजी ने ये कर दिया वो कर दिया, तरह तरह की खबरें बना कर किस तरीके से वो लोगों के दिमाग में मतलब जैसा कहा ना कीर्ति जी ने कि कोर्ट पे उसका असर होता ही है और बस यही हुआ है। तो अगला सवाल मैं लूँ उससे पहले कुछ दर्शकों की यहाँ कमेंट्स भी आ रही है कईयों की, तो स्वागत है, साधुवाद है, काफी दर्शक जुड़ चुके हैं।